Narbanda. I belong to Delhi. I have done MCom from IGNOU. I have 3 years of experience of teaching maths. So today we are going to discuss lines and angles. So what is a line? लाइन वो होती है जिसका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है. तो ये इन्फिनिटी तक जाती है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी. तो हैविंग नो एंड पॉइंट्स एंड इट हैज ओनली लेंथ. तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है. तो हम लाइन को जो है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इफ दिस इज अ लाइन, सो देयर इज पॉइंट ए एंड बी और उसके ऊपर हम ऐसे सिंबल बना देते हैं लाइन का. एंड व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट मीन्स क्या होता है? पार्ट. तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग 2 एंड पॉइंट्स, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एक एंडिंग पॉइंट भी होता है. तो पी क्यू, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लाइन सेगमेंट को? पी क्यू और उसके ऊपर हमने ऐसे लाइन सेगमेंट बना दिया. नाउ व्हाट इज रे? रे का क्या होता है? ये भी जो है अ पार्ट ऑफ अ लाइन होता है हैविंग 1 एंड पॉइंट ओनली. तो देयर इज अ 1 एंड पॉइंट हियर. स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ये इन्फिनिटी तक जाती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सन होता है, सन का रे निकलने का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एंगल. अगर हम दो रेज को कंबाइन कर दें और उसका एक ही कॉमन वर्टेक्स होता है, ये जो वर्टेक्स है दिस इज वर्टेक्स. तो ये वर्टेक्स जो है कॉमन है इस रे के लिए भी और इस रे के लिए भी. तो ये जो है जब कॉमन वर्टेक्स होता है तो ये दो रेज के बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है? हमारा एंगल बन रहा है. टाइप्स ऑफ एंगल्स. तो एक्यूट एंगल होता है. तो ये कुछ टाइप है हमारे एंगल्स के: राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल. तो ये जो दो रेज के बीच में बनने वाला एंगल है, ये एक्यूट एंगल कब होगा? जब वो एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा. राइट एंगल कब होगा? जब वो 90 डिग्री होगा. ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है. स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का और रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा. तो अगर ये पूरा कंप्लीट घूम जाए तो विच इज कंप्लीट एंगल. तो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री. सो दीज आर फॉर एग्जाम्पल दीज आर 2 रेज. तो इनमें बनने वाला एंगल, ये हमारी 2 रेज है तो ये इनका कॉमन वर्टेक्स है, दिस इज कॉमन वर्टेक्स. तो अगर मैंने इसको, ये अभी दिस इज 0 एंगल, कोई एंगल नहीं बन रहा तो इसके बीच में अभी ये 0 एंगल है. नाउ 0 एंगल से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल होता है. एक्यूट एंगल, दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल. एंड नाउ दिस इज राइट एंगल. तो राइट एंगल कौन सा था हमारा? 90 डिग्री का. नाउ थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा था? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा. सो दिस इज राइट एंगल 90 डिग्री. 90 डिग्री से जस्ट बड़ा 91 डिग्री भी होगा तो भी ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल. एंड नाउ दिस इज स्ट्रेट एंगल. तो स्ट्रेट एंगल हमारा कौन सा होता है? 180 डिग्री. अब रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारा 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा. सो दिस इज 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल. तो अब हम स्ट्रेट एंगल यहाँ से 180 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा, तो हम इसमें जो एंगल है वो ये वाला देखेंगे एंगल. तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री से बड़ा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल. स्टिल इट इज रिफ्लेक्स एंगल एंड नाउ इट इज कंप्लीट एंगल. तो एंगल हमारा यहाँ से बन के हुए आ रहा है. ओके. नाउ पेयर ऑफ एंगल्स. देखो पेयर क्या होता है? पेयर में 2 होते हैं. जैसे अ पेयर ऑफ सॉक्स, सॉक्स में 2 जो है सॉक्स होती है, ऐसे ही पेयर ऑफ एंगल्स में 2 एंगल्स होंगे. तो पेयर ऑफ एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अगर किन्हीं 2 एंगल्स का सम, कोई भी 2 एंगल्स ले आओ आप और उन 2 एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो यहाँ पर जो है हमारा एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2. तो अगर हम इन दोनों का सम करें तो क्या आएगा? वो 90 डिग्री. एंड नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो किन्हीं भी 2 एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता है तो वो जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. जैसे यहाँ पर जो है ये 2 एंगल है, एंगल 3 और एंगल 4. अगर उनका सम करें हम और 180 डिग्री आए तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. तो अब आप जो है इसकी एक ट्रिक भी होती है कि आप कैसे लर्न कर सकते हो कि कौन सा 90 डिग्री होता है और कौन सा किसका सम जो है 180 डिग्री होता है. तो यहाँ पर देखो ये जो सी लेटर है, ए बी सी, अल्फाबेट्स में सी पहले आता है तो 90 डिग्री पहले आता है 180 डिग्री से.
तो ये जो है आप ट्रिक यूज कर सकते हो इसको लर्न करने के लिए कि C पहले आता है तो 90 डिग्री 180 डिग्री से पहले आता है, तो C कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो उसका सम 90 डिग्री होना चाहिए, और अगर S बाद में आता है तो 180 डिग्री बाद में आता है 90 डिग्री के। अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। सो नाउ वी हैव एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? अगल बगल वाले, अगल बगल वाले, जैसे कि हमारे पड़ोसी, अगल बगल वाले। तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, तो टू एंगल्स आर एडजेसेंट। कब हम बोलेंगे दो एंगल्स जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं? इफ दे हैव वन कॉमन आर्म। जैसे यहाँ पर मैंने जो है एक एंगल बनाया, तो ये जो है हमारी आर्म होती है, दिस इज आर्म, ये एंगल की आर्म होती है, और ये कॉमन वर्टेक्स होता है। तो इसमें ये दोनों एंगल की, यहाँ पे देखो ये वाला एक एंगल है, दिस इज एंगल 2, तो इस वाले एंगल की भी ये वाली कॉमन आर्म आ रही है इसके अंदर, राइट। और ये एंगल है एंगल 1, तो इस एंगल के लिए भी यही जो है एक कॉमन आर्म आ रही है। तो ये कॉमन आर्म हो गई दोनों एंगल्स के लिए, कॉमन आर्म। तो अगर दे हैव वन कॉमन आर्म, यस दे हैव वन कॉमन आर्म, और दे आर नॉन कॉमन आर्म्स, ये और ये वाली जो हमारी हो गई, ये और ये कौन सी हो गई? नॉन कॉमन। ये जो है कहाँ पर होनी चाहिए? आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। अगर ये एक कॉमन आर्म है हमारी, ये एक कॉमन आर्म है हमारी, तो एक जो है कॉमन आर्म के इस साइड होनी चाहिए राइट साइड में, और दूसरी जो है लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2। सपोज कि आपके पास ये जो है दो एंगल है, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 1, दिस होल एंगल इज 1। तो अगर हम बोले कि ये जो है, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि ये वाला जो एंगल है उसके अंदर कॉमन आर्म कहाँ पर है? ये देखो, दिस इज कॉमन आर्म, ये हमारी कॉमन आर्म है, और ये हमारी नॉन कॉमन आर्म्स है, ये और ये। तो ये वाली देखो, ये वाली जो आर्म है वो इस वाले एंगल में भी आ रही है, और ये वाली जो आर्म है वो इस वाले एंगल में भी आ रही है। लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो तो कॉमन आर्म के एक ही तरफ है ना, तो आपकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो कॉमन आर्म के एक राइट साइड में होनी चाहिए और एक लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, तो ही वो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। नाउ वी हैव लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं? जिन दो एंगल्स का सम अगर हम करें तो 180 डिग्री होता है। तो ऐसे तो हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स भी पढ़े थे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का भी सम 180 डिग्री होता है, और लीनियर पेयर। तो यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल्स है ना, एडजेसेंट देखो, ये कॉमन आर्म हो गई इस वाले एंगल की, और ये जो है आर्म जो है इस वाले एंगल में भी आ रही है। तो कॉमन आर्म के एक आर्म जो है नॉन कॉमन है वो राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है। तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो लीनियर पेयर्स एंगल होते हैं। लेकिन जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो तो ऐसे भी हो सकते हैं ना, कि ये जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल हो गए, ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया, ये कोई एंगल है ए, ये कोई एंगल है बी, अगर इन दोनों का मैं सम कर दूं तो वो 180 डिग्री आ रहा है। तो क्या हम इसे लीनियर पेयर करेंगे? कहेंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल्स तो है, लेकिन क्या ये जो है लीनियर पेयर एंगल है? नहीं है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, और ये जो हमारे हैं ये लीनियर पेयर भी है और ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर्स, बट all linear pairs are supplementary angles, right? तो अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? काटना। अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काट रही है, जैसे ये और ये, दिस लाइन इज L एंड दिस इज M, तो LM क्या है? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जिस पॉइंट पे वो जो है दो लाइन कट करती है एक दूसरे को, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो दिस इज O। लाइंस के बीच में जो ये डिस्टेंस होता है ना, ये डिफरेंट होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कम डिस्टेंस आ रहा है दोनों लाइंस के बीच में, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है और उससे ज्यादा आ रहा है। तो क्या ये लाइंस भी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है? Are these lines also intersecting lines? Yes, these are also intersecting lines.
क्यों है? जब इन लाइन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये देखो आपस में कट कर रही है यहाँ पर इस पॉइंट पे। सो दिस इज जो है दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जो आपस में ना कट करें, या फिर इसको पैरेलल लाइंस भी हम बोलते हैं। जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है हमारी, दिस लाइन इज एल, दिस लाइन इज एम। तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो क्या होता है? हमेशा सेम होता है, इक्वल होता है। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। जैसे ये वाली, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, पैरेलल है, ये पैरेलल जाएंगे, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? हर पॉइंट पे सेम होगा ये। तो ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सियम। देखो एक्सियम क्या होता है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। एक्सियम बस मान लेते हैं कि ये होता है, राइट। जैसे अगर हम मम्मी से पूछें कि मम्मी जो है, कभी कभार मम्मी क्या बोलती है थर्सडे को, बेटा सर नहीं धोना। क्यों नहीं धोना? बस नहीं धोना। तो ऐसे ही एक्सियम होता है कि ये ट्रू होता है, दिस इज ट्रू, तो जिसका कोई रीजन नहीं होता। तो इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, जैसे ये एक लाइन है जो मैंने आपको बताया था नेवर एंडिंग होती है, इसका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। इफ अ रे, कोई एक रे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता, तो इफ अ रे, ये एक रे हो गई, स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये एक लाइन हो गई हमारी एल। तो अगर एक रे हमारी लाइन के ऊपर स्टैंड करती है तो जो ये एडजेसेंट एंगल, देखो ये एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं, ये जो एंगल है ये इसका, ये वाली जो आर्म है वो इस वाले एंगल में भी आ रही है, तो ये कॉमन आर्म हो गई हमारी। और मैंने क्या बताया था एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? कॉमन आर्म के जो नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए वो इसके एक राइट में होनी चाहिए और एक लेफ्ट में होनी चाहिए। तो कॉमन आर्म के राइट में जो है आर्म है और एक लेफ्ट में है ये, तो ये कॉमन आर्म हो गई हमारी। तो मतलब ये एंगल 1 और 2 क्या होंगे? हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो इसका हमेशा सम जो है वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये क्या कहते हैं कि अगर एक लाइन पे एक रे स्टैंड करती है, तो जहां जहां आपको क्वेश्चन के अंदर अगर लाइन है उसके ऊपर जो है रे स्टैंड करती है, तो वो जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो सेम एक्सियम 2 भी इसका उल्टा होता है। अगर सम 180 डिग्री है तो वो क्या बनाएंगे? वो लाइन फॉर्म करेंगे। तो इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन नॉन कॉमन आर्म्स, ये जो ये वाली और ये वाली, ये नॉन कॉमन आर्म्स है, ये क्या करेंगी? ये फॉर्म करेंगी लाइन को। तो ये हम जो है यूज कर सकते हैं, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, इसको डायरेक्ट ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर सकते हो। ये पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। देखो मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जिनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या होता है? सेम होता है। तो ये जो एल है और ये एम, ये पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पर ये जो पैरेलल लाइंस को कट करने वाली लाइन होती है, दिस लाइन लेट्स से इट इज ओ, तो ये जो है हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइन होती है? जो पैरेलल लाइंस को कट करती है। और एल हमारा, और एल, ये देखो कुछ लाइंस एल और एम क्या है? हमारी पैरेलल लाइंस है। अब लाइंस है कुछ आपस में बन रही है, कट कर रही है, तो यहाँ पर ये क्या बना रही है? एंगल फॉर्म कर रही है। दिस इज एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर देखो कुछ एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? देखो जो अंदर है, ये वाले, इसके अंदर, यहाँ पर ये इसके अंदर, अंदर में इंटीरियर मीन्स क्या होता है? अंदर। अंदर में कौन कौन से एंगल्स है हमारे? एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8। और एक्सटीरियर नाम से ही पता चल रहा है, बाहर के ये और ये वाला एंगल हमारे क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स है। तो एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 7, तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में ये देखो यहाँ पर ये पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कुछ पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है आपको? ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंगल 1 एंड एंगल 5, और एंगल 2 एंड एंगल 6, और एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है और एक लाइन उसे कट करती है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जो एंगल 1 होगा वही एंगल
5 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर वाले, तो अंदर वाले कौन कौन से, देखो 2 3 5 8, 2 3 5 8, तो ऑल्टरनेट कौन सा हो गया, यहाँ से एंगल 3 तो यहाँ से एंगल 5, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला, तो एंगल 3 और एंगल 5 ये भी क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। तो ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, देखो एक्सटीरियर में हमारे ये 4 एंगल थे, तो ऑल्टरनेट ये वाला एंगल 4 और एंगल 6, तो एंगल 4 बराबर होगा किसके, एंगल 6 के। ऐसे ही हमारा एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7 के। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, तो यहाँ पर वर्टिकली कौन से हैं, एंगल 1 और एंगल 3, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, एंगल 2 हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा, 5 हमारा 7 के और 6 8 के, तो एंगल 5 हमारा एंगल 7 के और एंगल 6 हमारा एंगल 8 के इक्वल हो गए। तो ये देखो, देन वी हैव को इंटीरियर एंगल्स। को ये जो है शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी, को मीन्स है यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। देखो इंटीरियर, इंटीरियर में हमारे पास ये 4 एंगल थे, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के अंदर के एंगल्स होते हैं, तो मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 5, तो इनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री बनाते हैं ये, और एंगल हमारे यहाँ पर 3 और 8, तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो मतलब को इंटीरियर एंगल्स हमारे कौन कौन से हो गए, एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बेसिक्स पढ़े, लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हमने पढ़ी, एक्सियम्स पढ़े हमने 2, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है एंगल्स, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ेंगे। थैंक यू।